हेलो एवरीवन, दिस इज़ द नेक्स्ट वीडियो ऑन ट्रांसलेशन। और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रेजेस। और बिना फ्रेजेस के आप ठीक से हिंदी बनाने में आपको प्रॉब्लम आएगी। जब रीडिंग करते हैं, स्टोरीज पढ़ते हैं, नॉवेल्स पढ़ते हैं, मैगजीन्स पढ़ते हैं, तो बहुत सारे फ्रेजेस का इस्तेमाल किया जाता है। और ये वीडियो का पर्पज़ यही है कि फ्रेजेस की हिंदी आपको आनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेजेस की हिंदी समझना। लेट्स स्टार्ट डूइंग इट। ऑन पर्पस। ऑन पर्पस का मतलब होता है जानबूझकर। आई सस्पेक्ट ही मेड दिस मिस्टेक ऑन पर्पस। इसका क्या मतलब है? मुझे शक है कि उसने वो गलती जानबूझकर की। दोबारा देखते हैं। ऑन पर्पस, जानबूझकर। आई सस्पेक्ट ही मेड द मिस्टेक ऑन पर्पस। मुझे शक है कि उसने वो गलती जानबूझकर की। कीप इन माइंड, दिमाग में रखना, याद रखना। कीप इन माइंड दैट ही इज लायर। याद रखना कि वो झूठा है। दोबारा देखते हैं। कीप इन माइंड, दिमाग में रखना। कीप इन माइंड दैट ही इज लायर। तो कीप इन माइंड का मतलब होता है हम कोई चीज़ दिमाग में रखते हैं, तो क्या बोलते हैं? कीप इन माइंड। कीप इन माइंड ही इज लायर। ऑल ऑफ अ सडन, यानी अचानक। ही बिकेम सीरियस ऑल ऑफ अ सडन, यानी वह अचानक सीरियस हो गया। दोबारा देखते हैं। ऑल ऑफ अ सडन का मतलब होता है अचानक। एग्जाम्पल है ही बिकेम सीरियस ऑल ऑफ अ सडन, वह अचानक सीरियस हो गया। सो फार का मतलब होता है अब तक। सो फार का मतलब क्या होता है? अब तक। फॉर एग्जाम्पल, सो फार आई हैव कंप्लीटेड ओनली वन चैप्टर ऑफ दिस बुक। अब तक मैंने केवल एक ही चैप्टर खत्म किया है इस किताब का। दोबारा देखते हैं। सो फार का मतलब क्या है? अब तक। और सो फार आई हैव कंप्लीटेड ओनली वन चैप्टर ऑफ दिस बुक, यानी अब तक मैंने एक ही चैप्टर खत्म किया है इस किताब का। एट अ ग्लैंस। एट अ ग्लैंस का मतलब होता है एक नज़र में। फॉर एग्जाम्पल, आई रिकॉग्नाइज्ड हर एट अ ग्लैंस, यानी कि मैंने उसे पहचान लिया एक ही नज़र में। दोबारा देखते हैं। एट अ ग्लैंस का मतलब क्या है? एक नज़र में। आई रिकॉग्नाइज्ड हर एट अ ग्लैंस, मैंने उसे एक ही नज़र में पहचान लिया। इन अ मैटर ऑफ सेकेंड्स, यानी कुछ ही क्षणों में। फॉर एग्जाम्पल, 5 एम्प्लॉयज़ वर फायर्ड इन अ मैटर ऑफ सेकेंड्स। 5 कर्मचारियों को कुछ ही देर में निकाल दिया गया। दोबारा देखते हैं। इन अ मैटर ऑफ सेकेंड्स का मतलब क्या होता है? कुछ ही क्षणों में। 5 एम्प्लॉयज़ वर फायर्ड इन अ मैटर ऑफ सेकेंड्स। 5 कर्मचारियों को कुछ ही समय में या कुछ ही क्षणों में निकाल दिया गया। रन आउट ऑफ। रन आउट ऑफ का मतलब होता है जब कोई चीज़ खत्म हो जाना। किसी चीज़ का खत्म हो जाने के लिए क्या लिखते हैं? रन आउट ऑफ। लाइक दे आर रनिंग आउट ऑफ मनी, उनके पास पैसे खत्म हो गए हैं। दोबारा देखते हैं। रन आउट ऑफ का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ खत्म हो जाना। लाइक दे आर रनिंग आउट ऑफ मनी का क्या मतलब हुआ? उनके पास पैसे खत्म हो गए हैं। सेफ एंड साउंड, सही सलामत, सकुशल। सेफ एंड साउंड का मतलब होता है सही सलामत। फॉर एग्जाम्पल, वी अराइव्ड होम सेफ एंड साउंड, हम सही सलामत घर पहुंच गए। दोबारा देखते हैं। सेफ एंड साउंड का मतलब क्या है? सही सलामत, सकुशल। वी अराइव्ड होम सेफ एंड साउंड, हम सही सलामत घर पहुंच गए। स्केयर द हेल आउट ऑफ, एकदम डर जाना। आई सस्पेक्ट ही मेड द मिस्टेक ऑन पर्पज, ये थोड़ा रिपीट है, छोड़ देते हैं उसे, कोई दिक्कत नहीं है। हैव अ वर्ड विद। हैव अ वर्ड विद का मतलब होता है किसी से बात करना। कह रहे हैव अ वर्ड विद यू, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? हैव अ वर्ड विद का मतलब क्या होता है? किसी से बात करना। कैन आई हैव अ वर्ड विद यू, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? फ्रॉम स्क्रैच, यानी बिल्कुल शुरुआत से। फॉर एग्जाम्पल, वी नीड टू स्टार्ट आवर बिजनेस फ्रॉम द स्क्रैच, हमें अपने बिजनेस को बिल्कुल शुरुआत से शुरू करने की ज़रूरत होगी। दोबारा देखते हैं। फ्रॉम द स्क्रैच का मतलब क्या होता है? बिल्कुल शुरुआत से। वी नीड टू स्टार्ट आवर बिजनेस फ्रॉम द स्क्रैच,
हमें अपने बिजनेस को बिल्कुल शुरुआत से शुरू करने की ज़रूरत है। डे इन डे आउट, डे इन डे आउट यानी दिन रात लगातार। फॉर एग्जाम्पल, ही वर्क डे इन डे आउट टू बिकम अ डॉक्टर। उन्होंने डॉक्टर बनने के लिए दिन रात मेहनत की। डे इन डे आउट का मतलब है दिन रात लगातार। ही वर्क डे इन डे आउट टू बिकम अ डॉक्टर। उन्होंने डॉक्टर बनने के लिए दिन रात मेहनत की। इन अ नटशेल, संक्षिप्त में। आई टोल्ड हिम द स्टोरी इन अ नटशेल, मैंने उसे कहानी संक्षिप्त में सुनाई। अगेन, इन अ नटशेल, संक्षिप्त में। आई टोल्ड हिम द स्टोरी इन अ नटशेल, मैंने उसे कहानी संक्षिप्त में सुनाई। राउंड द क्लॉक का मतलब होता है दिन रात 24 घंटे। ही स्टडीड राउंड द क्लॉक टू पास द एग्जाम, उसने दिन रात पढ़ाई की एग्जाम पास करने के लिए। राउंड द क्लॉक, दिन रात 24 घंटे। ही स्टडीड राउंड द क्लॉक टू पास द एग्जाम, उसने दिन रात पढ़ाई की एग्जाम पास करने के लिए। सूनर और लेटर यानी देर सवेर यानी कभी ना कभी। सूनर और लेटर यानी कि कभी ना कभी शी विल रियलाइज हर मिस्टेक, उसको अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। कभी ना कभी उसे अपनी गलती का एहसास होगा। सूनर और लेटर का मतलब क्या होता है? देर सवेर यानी कभी ना कभी। सूनर और लेटर शी विल रियलाइज हर मिस्टेक, कभी ना कभी उसे अपनी गलती का एहसास होगा। इंस्टेड ऑफ यानी की बजाय या इसके स्थान पर। आई वुड लाइक टू मेक फ्रेंड्स इंस्टेड ऑफ एनिमीज, मुझे दुश्मनों की बजाय दोस्त बनाना पसंद करूँगा। दोबारा देखते हैं। इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है के बजाय या के स्थान पर। लाइक आई वुड लाइक टू मेक फ्रेंड्स इंस्टेड ऑफ एनिमीज, मैं दुश्मनों की बजाय दोस्त बनाना पसंद करूँगा। इन द फर्स्ट प्लेस, इन द फर्स्ट प्लेस का मतलब होता है सबसे पहले या पहली बात यह है कि। लाइक इन द फर्स्ट प्लेस यू नीड टू वेयर अ नाइट ड्रेस, इसका मतलब क्या बनेगा? सबसे पहले आपको एक अच्छी ड्रेस पहनने की ज़रूरत है। अगेन देखते हैं। इन द फर्स्ट प्लेस का मतलब होता है सबसे पहले या पहली बात यह है कि। इन द फर्स्ट प्लेस यू नीड टू वियर अ नाइस ड्रेस, सबसे पहले आपको एक अच्छी ड्रेस पहनने की ज़रूरत है। लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर यानी बेचैन। आफ्टर शी लेफ्ट आई फेल्ट लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, उसके जाने के बाद मुझे बहुत बेचैनी हुई। अगेन, लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर यानी बेचैन। आफ्टर शी लेफ्ट आई फेल्ट लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, उसके जाने के बाद मुझे बहुत बेचैनी हुई। ओवर एंड ओवर यानी बार बार। डू नॉट मेक द सेम मिस्टेक ओवर एंड ओवर, बार बार एक ही गलती ना करो। अगेन, ओवर एंड ओवर यानी बार बार। डू नॉट मेक द सेम मिस्टेक ओवर एंड ओवर, बार बार एक ही गलती ना करें। अगेन एंड अगेन का मतलब भी बार बार ही होता है। डू नॉट मेक द सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन, बार बार एक ही गलती ना करें। अगेन एंड अगेन और ओवर का एक ही मतलब होता है। अगेन एंड अगेन और ओवर एंड ओवर का एक ही मतलब है यानी बार बार। डू नॉट मेक द सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन या डू नॉट मेक द सेम मिस्टेक ओवर एंड ओवर एक ही मतलब है, बार बार एक ही गलती ना करें। लुक फॉरवर्ड टू, इसका मतलब होता है उत्सुकता से प्रतीक्षा करना। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू अगेन। टर्न अ डेफ ईयर टू यानी कि किसी बात पे ध्यान ना देना। ही टर्न अ डेफ ईयर टू माई रिक्वेस्ट, उसने मेरे अनुरोध पर ध्यान नहीं दिया। लेट्स चेक अगेन। टू टर्न अ डेफ ईयर टू यानी ध्यान न देना। ही टर्न अ डेफ ईयर टू माई रिक्वेस्ट, उसने मेरे अनुरोध पर ध्यान नहीं दिया। एज ईजी एज ABC यानी बहुत आसान। द जॉब वॉज एज ईजी एज ABC। कीप एन आई ऑन, नज़र रखना। लाइक कुड यू कीप एन आई ऑन माई सूटकेस फॉर अ मोमेंट, क्या आप एक पल के लिए मेरे सूटकेस पर नज़र रख सकते हैं। कीप एन आई ऑन का मतलब क्या होता है? नज़र रखना।
फॉर एग्जाम्पल, कुड यू कीप एन आई ऑन माई सूट केस फॉर अ मोमेंट? क्या आप एक पल के लिए मेरे सूटकेस पर नज़र रख सकते हैं? अ कपल ऑफ, इसका मतलब होता है एक दो। आई हैव सीन हर कपल ऑफ टाइम्स बिफोर, मैंने उसे एक दो बार पहले देखा है। अ कपल ऑफ का मतलब क्या होता है? एक दो। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव सीन हर कपल ऑफ टाइम्स बिफोर, मैंने उसे एक दो बार पहले देखा है। इन द कोर्स ऑफ, के दौरान। शी विल गेट यूज टू द स्कूल इन द कोर्स ऑफ टाइम, यानी कि जैसे जैसे समय बीतेगा इस दौरान वो स्कूल की आदी हो जाएगी, उसको समय के साथ स्कूल जाने की आदत हो जाएगी। तो इन द कोर्स ऑफ का मतलब क्या होता है? इसके दौरान। शी विल गेट टू यूज टू स्कूल इन द कोर्स ऑफ टाइम। चाइल्ड्स प्ले, इसका मतलब होता है बच्चों का खेल। ड्राइविंग अ कार इज नॉट चाइल्ड्स प्ले, कार चलाना बच्चों का खेल नहीं है। अगेन, चाइल्ड्स प्ले का मतलब क्या होता है? बच्चों का खेल। ड्राइविंग अ कार इज नॉट चाइल्ड्स प्ले, कार चलाना बच्चों का खेल नहीं है। इन एनी केस, किसी भी परिस्थिति में। इन एनी केस ही इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, कुछ भी हो वो मेरा दोस्त है। इन एनी केस का मतलब क्या होता है? किसी भी परिस्थिति में। इन एनी केस ही इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, कुछ भी हो वो मेरा दोस्त है। इन नो केस, किसी भी स्थिति में। इन नो केस शुड यू पैनिक, आपको किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं चाहिए। इन दैट केस, उस स्थिति में। लाइक इन दैट केस यू विल हैव टू वर्क हार्ड, उस स्थिति में तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। अगेन चेक करते हैं, इन दैट केस का मतलब क्या होता है? उस स्थिति में। फॉर एग्जाम्पल, इन दैट केस यू विल हैव टू वर्क हार्ड, उस स्थिति में तुम्हें मेहनत करनी होगी। ओके, दिस इज ऑल फॉर